बहुत समय पहले की बात है। अफ्रीका के एक घने जंगल में एक हाथी रहता था जिसका नाम था नटखट। नाम के अनुरूप उसका स्वभाव भी बेहद चंचल और शरारती था। नटखट अपने साथियों में सबसे छोटा था, लेकिन अपनी शरारतों और तेज बुद्धि के कारण वह जंगल के हर जीव का प्रिय बन गया था। जहां बड़े हाथी पेड़ों से फल तोड़कर खाते, वहीं नटखट अपनी सूंड से उन फलों को गिराकर बंदरों को चिढ़ाया करता। कभी कभी वह तालाब में कूदकर सबको भिगो देता, तो कभी मयूर की पूंछ खींचकर भाग जाता। लेकिन उसकी मासूमियत इतनी प्यारी थी कि कोई उससे नाराज नहीं हो पाता था। नटखट को नई चीजें जानने का बहुत शौक था। वह अक्सर पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश करता, नई गुफाएं खोजता और दूर की आवाजें सुनने की कोशिश करता। जंगल में उसे सब प्यार से नटखट राजा कहकर बुलाते थे। एक दिन जब वह तालाब के किनारे खेल रहा था, तो उसने आसमान में उड़ते हुए कुछ परिंदों को देखा जो बहुत दूर की ओर जा रहे थे। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। वह सोचने लगा, क्या मेरा जंगल ही पूरी दुनिया है? क्या इससे बाहर भी कुछ और है? मैं भी सफर करूंगा, नटखट ने ठान लिया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल पर पड़ी, नटखट पहले से तैयार था। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त गोलू बंदर से कहा, गोलू, मैं जंगल के बाहर की दुनिया देखने जा रहा हूँ। गोलू पहले तो हैरान हुआ, फिर बोला, तू अकेला कैसे जाएगा? बाहर बहुत खतरे हैं। शेर, शिकारी, दलदल, पहाड़, कुछ भी हो सकता है। नटखट मुस्कुराया, डर से तो मैं भागता नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि इस जंगल के बाहर क्या है। गोलू ने उसे एक पका हुआ नारियल दिया और कहा, ये रास्ते में काम आएगा। भूख लगे तो खाना। और ये बेल का पत्ता, इसे गले में पहन लेना। ये हमारे जंगल की निशानी है। जब भी किसी को दिखाओगे, वह समझ जाएगा कि तुम हमारे अपने हो। नटखट भावुक हो गया, लेकिन उसका जोश कम नहीं हुआ। वो चल पड़ा अपनी पहली यात्रा पर। जंगल से बाहर निकलते ही रास्ता बदलने लगा। जहां पहले हर और हरियाली थी, अब वहां ऊंचे नीचे पहाड़ और पथरीली जमीन थी। एक दिन चलते चलते वह एक संकरे घाटी में फंस गया। दोनों ओर खड़ी चट्टानें और बीच में एक पतली सी राह। अचानक उसे पीछे से एक गुर्राहट सुनाई दी। एक भूखा तेंदुआ उसका पीछा कर रहा था। नटखट के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह सोचने लगा, भाग नहीं सकता क्योंकि चट्टानें रास्ता रोक रही है, और लड़ाई, वो भी तेंदुए से। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने पहले एक गुफा देखी थी जो थोड़ी दूर पर थी। वह झटपट गुफा की ओर भागा और अंदर जाकर अपनी सूंड से एक बड़ी चट्टान को गुफा के मुंह पर खींच लाया। तेंदुआ बाहर ही गुर्राता रहा, लेकिन नटखट सुरक्षित था। रात उसने उसी गुफा में काटी। चांद की रोशनी अंदर झांक रही थी और नटखट सोच रहा था, ये तो बस शुरुआत है, असली सफर तो अभी बाकी है। अगली सुबह उसने देखा कि पास ही एक गांव है। गांव के लोग उसे देखकर पहले डर गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह हाथी कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि बहुत ही शांत और समझदार है, तो वे धीरे धीरे उसके पास आने लगे। एक बच्ची ने डरते डरते उसकी सूंड छुई और बोली, माँ देखो, ये हाथी तो मुस्कुरा रहा है। गांव वालों ने नटखट को गन्ने और केले खिलाए। वहां के मुखिया ने नटखट से कहा, ऐसे हाथी बहुत कम देखे जाते हैं, तुम्हारे जैसे दोस्त की हमें जरूरत है। नटखट ने कहा, मैं तो बस सफर पर हूँ, दुनिया देखने निकला हूँ। मुखिया ने कहा, तो आज रात हमारे साथ रहो, हम तुम्हें कल उत्तर दिशा की तरफ का रास्ता बताएंगे, जहां एक पुराना रहस्यमय किला है। अब नटखट की यात्रा एक नई दिशा में बढ़ने वाली थी, रोमांच, रहस्य और दोस्ती से भरी। अगली सुबह गांव के मुखिया ने नटखट को एक पुराना नक्शा दिया। नक्शे में एक राजकिला का जिक्र था जो कई सौ साल पुराना था। कहा जाता था कि वहां अब कोई नहीं रहता, लेकिन रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी। कई लोगों ने कोशिश की, पर किले तक पहुंचना आसान नहीं था। नटखट को ये सुनकर और भी उत्सुकता हुई।
उसने गांव वालों से विदा ली और उत्तर दिशा की ओर बढ़ चला। रास्ते में उसने एक चतुर उल्लू से मुलाकात की जो पेड़ पर बैठा दूरबीन जैसी नजरों से सब देख रहा था। उल्लू बोला, नटखट, मैं जानता हूं तू कहां जा रहा है, लेकिन ध्यान रखना, वह किला रहस्यों से भरा है। वहां कालसर्प, बर्फीले तूफान और एक छलिया लोमड़ी का बसेरा है। नटखट ने मुस्कुराकर कहा, भय मुझे रोक नहीं सकता, मैं तो सत्य और रोमांच की तलाश में हूं। उल्लू ने उसे एक विशेष पंख दिया और बोला, जब भी संकट में फंसो, ये पंख 3 बार हिला देना, मैं आ जाऊंगा। अब नटखट किले के पास पहुंच गया था। चारों ओर घना जंगल, घुमावदार घाटियां और एक तेज बहती नदी। नदी पार करने का कोई पुल नहीं था, लेकिन नटखट ने एक उपाय निकाला। उसने अपनी सूंड से पास के सूखे पेड़ गिराए और पुल बना दिया। यह उसकी चतुराई और साहस का प्रतीक था। किले के दरवाजे भारी थे, लेकिन नटखट की ताकत ने उन्हें भी हिला दिया। अंदर घना अंधकार था और एक अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। तभी सामने एक सफेद धुंधली आकृति उभरी, छलिया लोमड़ी, जो मन की बातें पढ़ सकती थी। लोमड़ी बोली, नटखट, तुझे क्या लगता है कि तू मुझसे बच पाएगा? नटखट ने शांत होकर कहा, अगर मेरा मन साफ है तो कोई भी छल मेरे ऊपर असर नहीं करेगा। लोमड़ी उस पर भ्रम डालना चाहती थी। उसने उसे सोने का महल, स्वादिष्ट भोजन और महान राजा बनने का सपना दिखाया, लेकिन नटखट ने सब ठुकरा दिया। वो बोला, मैं राजा नहीं बनना चाहता, मैं खुद को खोजना चाहता हूं। छलिया हार गई। उसकी असली रूप एक थकी बूढ़ी लोमड़ी में बदल गई, जो वर्षों से इस किले में फंसी थी। मुक्त करो मुझे, नटखट, लोमड़ी ने विनती की। नटखट ने अपनी सूंड में उल्लू का दिया हुआ पंख 3 बार हिलाया। अचानक प्रकाश फैला और किले की छतें टूट गई, दीवारें गिरने लगी और पुराने अभिशाप टूट गए। किला अब उजाले में बदल गया। पक्षियों की चहचहाहट गूंजने लगी। गांव वाले और जंगल के जानवर वहां पहुंच गए। सबने देखा कि नटखट ने वह कर दिखाया था जो सदियों में कोई न कर सका। उल्लू बोला, तू सिर्फ नटखट नहीं, अब तू बन चुका है बुद्धि और बहादुरी का प्रतीक। किले से अभिशाप हट चुका था। जो किला कभी डर और रहस्य का प्रतीक था, अब वो उजाले, शांति और ज्ञान का प्रतीक बन चुका था। गांव वाले और जंगल के जानवर नटखट को घेर कर खड़े हो गए। सबके चेहरों पर एक ही भाव था, सम्मान और प्रेम। मुखिया ने आगे आकर कहा, नटखट, तूने जो किया वो असाधारण है। तूने सिर्फ एक किले को नहीं बदला, तूने हमारे डर को मिटाया है, हमारी सोच को नई दिशा दी है। उल्लू भी बोला, बहादुरी सिर्फ ताकत में नहीं होती, सच्ची बहादुरी तब होती है जब कोई सत्य, करुणा और बुद्धि के साथ निर्णय लेता है। और तू अब नटखट नहीं रहा, तू अब वीर नटखट बन चुका है। अब नटखट के सामने एक नई चुनौती थी। क्या वह इस नई दुनिया में रहकर दूसरों की मदद करता रहेगा या अपने प्यारे जंगल में लौट जाएगा? नटखट कुछ देर सोचता रहा। उसकी आंखों में अपने पुराने साथी गोलू बंदर की तस्वीर घूम गई। तालाब के किनारे की मिट्टी, उसकी मां की आवाज और उसके जंगल का हर पेड़। उसने निर्णय लिया, मैं वापस जाऊंगा, लेकिन अब मैं सिर्फ नटखट नहीं, मैं ज्ञान, साहस और सेवा का दूत बनकर लौटूंगा। गांव वालों ने उसे विदा दी। कुछ ने रोते हुए कहा, फिर कभी आना नटखट, और बच्चों ने उसकी सूंड को पकड़कर कहा, तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। जब नटखट वापस जंगल पहुंचा, वहां एक उत्सव मनाया जा रहा था। जानवरों ने जैसे ही उसे देखा, सब उसकी ओर दौड़ पड़े। गोलू बंदर ने खुशी से चिल्लाया, अरे नटखट, तू जिंदा है, तूने तो इतिहास बना दिया। नटखट ने सबको गले लगाया और बैठकर अपनी यात्रा की कहानी सुनाई। कैसे उसने रास्ते में संकटों का सामना किया, कैसे उसने छलिया लोमड़ी को हराया और कैसे उसने किले का अभिशाप हटाया। अब नटखट हर सुबह जंगल के बच्चों को कहानी सुनाता, उन्हें सिखाता कि कैसे सोच समझकर,
साहस के साथ और सच्चाई को पकड़े रहकर कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। उसका नाम अब सिर्फ नटखट नहीं था, उसे सब वीर ज्ञान हाथी कहने लगे थे। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके कमेंट में थैंक्स गॉड जरूर लिखें। जय हिंद।